नमस्ते भारत। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। दरअसल एक कॉल मुझे आई शाम, अभी मतलब कुछ देर पहले ही। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हालचाल पूछा, जो नॉर्मली भैया आप लोग अगर कोई अनजान व्यक्ति कॉल करता है तो हालचाल पूछता है। मैंने कहा ठीक हूँ सर। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई साहब, मैं ऐसे ऐसे, मतलब मेरी उम्र से काफी बड़े थे, मेरे पिता की उम्र के थे, आवाज में भारीपन था। तो रस्तोगी जी उनका नाम था। तो उन्होंने बोला कि विकास जी, एक चीज बताइए कि 200 मीटर वाले प्लॉट वाले एससी एसटी में आते हैं क्या, या मतलब हम शेड्यूल कास्ट हैं? मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों के लिए सेम चीजें हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि विकास देखो, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, सभी यूट्यूबर्स 300 मीटर के बारे में बता रहे हैं, कोई 120 मीटर के बारे में बता रहा है, कोई 162 मीटर के बारे में बता रहा है, लेकिन कोई भी 200 मीटर के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो उसका क्या सिनेरियो है, या मार्केट कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पर वो अभी प्लॉट अवेलेबल है, अपकमिंग स्कीम में कैसे कैसे क्या सारी चीजें हैं। दरअसल हुआ ये कि उन्होंने इस स्कीम में जो आरपीएस 07 है, उसमें उन्होंने 200 मीटर का प्लॉट फॉर्म भरा है। और वो तब से फॉर्म भर रहे हैं जब 2009 में उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई, काफी इंटरेस्टिंग लगे। और काफी सम्मानित है भाई, एजिड है तो सम्मान तो है ही, एक उम्र का अनुभव हमें जो है उनका, वो लाखों करोड़ों रुपए देकर भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी का, क्योंकि वो उस स्टेज पे जाने के बाद ही हमें मिलता है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं विकास 2009 से यहाँ पर प्लॉट का फॉर्म भर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे लगभग 4750 रेट आप सभी को मालूम है कि था। तो मैं वहां से ना 3 फॉर्म खरीद के लाया, एक मैंने रखा, 2 अपने दोस्तों को दे दिए। तो मेरा नहीं निकला, मेरे दोस्तों का निकल गया। बोले हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो बोले कि अब मैं लास्ट बार 65 के समथिंग एज उन्होंने बोली कि 65 का हो गया हूँ, तो मैंने लास्ट बार इसमें अप्लाई किया। अब मैं देखता हूँ मेरा नसीब कैसा क्या है, भगवान ने कैसी किस्मत लगी। मैंने कहा सर किस्मत तो सभी की अच्छी है, बाकी हम तो ये प्रार्थना करेंगे राधा रानी से कि आपका फॉर्म निकले और आपका भी सपना जरूर पूरा हो। तो हम लोग बात करेंगे 200 मीटर के प्लॉट के बारे में। देखो, 200 मीटर का प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो आज की स्थिति में अभी सेक्टर 17 में जो लगे हुए हैं मौके पर, वो 200 मीटर के अभी वहां पर लगाए जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। जैसे सेक्टर 17 में 3 साइज के प्लॉट हैं, 120, 162 और 200। ए ब्लॉक में 200 है, बी ब्लॉक में 162 है और सी ब्लॉक में 120 मीटर के प्लॉट है। सेक्टर 16 में पिछली वाली स्कीम में भी कुछ प्लॉट आए थे, लेकिन अभी वहां पर कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं हुआ है। ऐसे ही आरपीएस 07 में भी 200 मीटर के प्लॉट दिए हैं। तो वो सेक्टर 16 17 कहाँ लगेंगे, अलग से एक ब्लॉक बना के लगाया जाएगा। तो वो भी तो वो मतलब भविष्य में लगेंगे। लेकिन आज की डेट में जो काम चल रहा है वो सेक्टर 17 के ए ब्लॉक के 200 मीटर प्लॉट पर चल रहा है। अब 200 मीटर की कहानी क्या है कि भाई 200 मीटर के बारे में हम सभी लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब कोई भी ब्रोकर, डीलर, या कोई भी जो आपको प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर है, या जो रियल एस्टेट के जो मास्टर्स हैं, कोई भी लोग मतलब उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? इवन यमुना के बारे में। तो 200 मीटर की कहानी यही है कि देखो, 200 मीटर अभी प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मौके पे अभी प्रॉपर नहीं लगे हैं। दूसरी चीज, तीसरा ये कि अभी उसमें सेल परचेज है ही नहीं। मतलब मार्केट में देखो चीज कैसे चलती है भैया, मार्केट में डिमांड है 300 मीटर प्लॉट की, मार्केट में डिमांड है 120 मीटर प्लॉट की, ठीक है, 162 की डिमांड सभी की, 60 मीटर की भी डिमांड आ जाती है, लेकिन 200 की बहुत कम है। मतलब कह सकते हैं कि अगर 100 डिमांड आई 300 की, और उसमें से 60 आ गई 120 की, कुछ 162 की आ गई, तो 10% हम कह सकते हैं कि रेशो 200 मीटर का इसमें निकल कर आता है। ठीक है, अब 200 मीटर में सब सारी चीजें जब हो जाती है, मान लो चीज भी निकल जाए, कोई काम भी कर ले, लेकिन उसमें रजिस्ट्री ओपन नहीं है, अभी अभी प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब तक, कई बार क्लाइंट क्या, देखो भाई, कोई कह सकते हैं रिस्की हो तो उसकी बात तो अलग है ही, लेकिन ज्यादातर जो क्लाइंट है सेक्टर प्लॉट के बारे में अगर उनका नजरिया, तो वो चाहते हैं कि हमें रजिस्टर्ड चीजें ही मिल जाएं, तो वो उस पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। इस कारण अभी 200 मीटर में सेल परचेज नहीं है। 120 और 162 में है, वो भी 22 डी के प्लॉट में। क्योंकि अगर मैं बात करूं सेक्टर 17 वाले में, तो 17 में भी अनरजिस्टर्ड बिक रहे हैं अभी। एग्रीमेंट टू सेल होगा। अब एग्रीमेंट टू सेल पे बहुत लोग खरीद लेते हैं, बहुत लोग नहीं खरीदते। मान लो कोई आपका बहुत अच्छा ट्रस्ट है, किसी को बहुत अच्छा फेथ है, म्यूचुअल कोई कंसेंट है, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अनरजिस्टर्ड लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि जो देने वाला व्यक्ति है वो अच्छा होना चाहिए, और आपका जो मीडिएटर है, जो ब्रोकर है, जो भी है, वो आपको उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, वो उसको जान पहचान वाला होना चाहिए। तो एग्रीमेंट टू सेल भी ठीक चीज है, लेकिन वो बिक ही नहीं रहे अभी, ना ही कोई मार्केट में आया है, कोई बेचना चाह रहा है। तो ये कहानी है 200 मीटर के प्लॉट की, इसलिए ज्यादातर लोग इस पर जिक्र अभी कोई नहीं कर रहा है।
अब मैं बात करूं कि जैसे भाई 300 वाले कहते हैं 300 वाले भी सर अनरजिस्टर्ड बिक रहे हैं, तो 300 वालों की कहानी क्या है? देखो 300 मीटर की कहानी ये है कि 300 मीटर में जो यमुना अथॉरिटी ने लगभग जो पुरानी अलॉटमेंट थी 2009 वाली या उसके बाद वाली जो अलॉटमेंट थी, उनमें ना उन्होंने ट्रांसफर ओपन कर दिए कि आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट का भी ट्रांसफर चार्ज देकर, जो भी उनका ट्रांसफर चार्ज है जैसे 615 रुपए, इस तरीके से उनका ट्रांसफर चार्ज देके, प्रोसेसिंग फीस देके आप लोग ट्रांसफर करा सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी का ना वो फर्स्ट अलॉटी के नाम से आपके नाम ट्रांसफर हो गई, उसने जो एग्रीमेंट टू लीज कराया हुआ था वो उसको वापिस हो जाएगी, लीज सरेंडर हो जाएगी और आपके नाम ट्रांसफर डल जाएगा। तो 300 मीटर में ये सुविधा इन्होंने दी है, लेकिन और किसी प्लॉट में ये सुविधा इन्होंने अभी तक नहीं दी। अगर यमुना अथॉरिटी अन्य प्लॉट में भी ऐसा खोल देती है तो मैं कहता हूं कि आपके प्लॉट का जो आपने सोच के भरा है भाई 120, 162, 260, इनमें जिन लोगों ने जो प्लॉट का जो अनुमान सोच के भरा है कि हमारा डबल हो जाएगा, हमारा ट्रिपल हो जाएगा, अगर यमुना अथॉरिटी मैं कहता हूं कल को ही आपके प्लॉट का ट्रांसफर खोल दे कि आप ट्रांसफर चार्ज पे करके और अपना प्लॉट बेच सकते हैं, तो भैया आपके प्लॉट के रेट काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ट्रांसफर जब तक नहीं खुला है तो अभी रेट जो आप नॉमिनल ही समझो, मतलब हर किसी साइज में बहुत नॉमिनल रेट है। जो अक्सर आपको मार्केट में लोग बताते हैं कि भाई 120 मीटर का 90 लाख है, 95 लाख है, 162 का 1 करोड़, 1 करोड़ 5 है, 1 करोड़ 10 मांग रहे हैं, तो वो जो प्लॉट है ना वो मार्केट में इक्का दुक्का प्लॉट है। 120, 162 सेक्टर 22D के, उन्हीं के वो लोग डिमांड कर रहे हैं। अब जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियसली रेट हमेशा बढ़ेंगे, ये कॉमन सा रूल है। अगर भविष्य में जब ये सारे प्लॉट रजिस्टर्ड हो जाएंगे या ट्रांसफर पे बिकने लगेंगे, तो आप देखना कि डिमांड और उसमें रेट का ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, और एक अच्छे जो जो सही तरीके से जो चीजें बिकती है उस हिसाब से वो चीजें सेल आउट होंगी। तो अभी अनरजिस्टर्ड प्लॉट का कोई खास रेट नहीं हो सकता है भाई, जिसकी जैसे ताल लग जाए वो ऐसे बेच रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपना प्लॉट लिया था इतने में और 90 लाख रुपए में बेच दिया, तो ऐसा नहीं है। जिसकी जैसा अगर सिस्टम किसी का बनना है, किसी को ज्यादा जरूरत है तो भाई थोड़ा कम में बेच देगा, किसी को ये कि नहीं मेरे को तो बेचना नहीं और दूसरा बंदा कह रहा है मेरे को लेना ही लेना, गरारी अड़गी भाई चाहिए चाहिए, तो भैया उस स्थिति में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है कहानी 200, 300 और आपके और छोटे 60 मीटर, 120 मीटर वाले प्लॉट्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लॉट निकल जाने के बाद मार्केट रेट क्या होगा, क्योंकि एक हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सभी लोगों की वो कमेंट करते हैं दिनेश जी कि इनका क्या सिनेरियो होगा, मार्केट पर कैसे बेच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर आएगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मैं तो राधा रानी से हमारी किशोरी जी हैं, श्यामा जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सभी ने जो जो सोच के प्लॉट भरा है आपका वो निकले, किशोरी जी कृपा करेंगी, और बहुत जल्द आप भी अपना यहाँ पर आशियाना बनाएंगे। कि आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर रखें, वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें, हमें भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। जय हिंद।